एक बार उनको धन्यवाद देते हैं आप सबको, और एक बार मसीह में वंदना देता हूँ। प्रभु ने हमें मतलब इतना अनुभव अवसर दिया। खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको जो प्रभु का वचन का प्रकाशन प्राप्त होना कितना गहरी बात है। आपको कितने लोगों को मतलब ये वचन सुनने से अपने जीवन में भी एक नया निर्णय लेने के लिए आत्मा में प्रेरणा मिलता है। ये बात को जानना प्रिय, आप जरूर ये संदेश सुनने के बाद में अपने आप को पूछना, मैं कितनी बार प्रार्थनाओं में आंसू बहाया, एक टूटा हुआ दिल के साथ एक सच में प्रभु कार्य करने लायक। मतलब अभी देखो, जिसका जीवन में दुख मुसीबत आता है ना, जो दुनिया का दुख मुसीबत के कारण नहीं, प्रभु प्रसन्न होने लायक, मतलब जैसे अभी लोगों का अवस्था देख करके, आज आत्मीय लोगों का अवस्था, वो अवस्था देख करके हमें रोना आना चाहिए, है ना। मतलब लोगों का आत्मिक इतना लोग इतना मतलब विश्वास त्याग की अवस्था में जा रहा है, या आत्मीय जीवन में एक अच्छा आदर्श नहीं है, तो यह अवस्था देख करके हमें रोना आना चाहिए। दूसरे लोगों का आत्मीय पतन देख करके हमें रोना आना चाहिए। जो आत्मा नाश में जा रहा है, उन आत्माओं के बारे में हमें हो जाना चाहिए। मैं कुछ रोने वाला प्रार्थना खास करके अभी इस सेशन में आपको मतलब दिखाना चाहूंगा, जो बाइबल से, क्योंकि ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चेतावनी है। नंबर 1 बात, पुराने नियम का एक महान भक्त है इयोब। आपको मालूम है इयोब मतलब दूसरे के प्रति कैसा प्रार्थना किया, उसका विशेषता लिखा है। बहुत बातें मैं बहुत कम शब्दों में बताऊंगा। इयोब का किताब उसका 30 अध्याय का 25 वचन पढ़ेगा। इयोब 30 अध्याय का 25। क्या ये रोता नहीं था जिनके दुर्दिन आते थे? क्या दरिद्र जन के कारण मैं प्राण में दुखित न होता था? देखा, आपको समझ में आया? इयोब किनके लिए रोता था? इयोब उसके लिए नहीं रो रहा है, दूसरे के लिए, उनकी अवस्था प्रभु बदलने के लिए। देखिए वापस लिखना पड़ेगा उसको। क्या मैं उनके लिए रोता नहीं था? हाँ। जिनके दुर्दिन आते थे। देखा, जिसकी दुर्दिन आ गया है, जिसका दुर्दिन है, उनके लिए मैं रोता था। देखा, पर इसका मतलब दूसरे के प्रति उनका कितना ध्यान था प्रियो। उसको ऐसा देखने को जरूरत नहीं था, क्योंकि वो बहुत महासंपन्न व्यक्ति था, उसको कोई बात का कोई कमी नहीं था, लेकिन वो दूसरे लोगों का बुरी अवस्था को देख करके रोता था। आप देखो प्रियो, है ना, वो एक सच्चा मतलब अभी उस समय में मतलब आपको मालूम है बाइबल का एक कॉपी नहीं, बाइबल का सबसे पहला किताब ही इयोब का किताब है। तो सबसे बड़ी बात, कभी भी प्रभु का कितना वो ज्ञान देखते थे, प्रभु का कितना भय देखते थे, ये बात हम देखते हैं। वो कैसा रो रो करके प्रार्थना किया प्रियो। तो मतलब एक भक्त का जीवन में, वो भक्त है तो उसके जीवन में रोने का भी अनुभव रहेगा। मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन हमने रोया नहीं। और रोज सवेरे उठ करके प्रभु की उपस्थिति में रोने का आदत डालना बहुत अच्छा बात है। मैं हर एक भक्त लोगों के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर कई लोगों का बात पर रो कर प्रार्थना करता हूँ। सबके लिए रोने का भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों के लिए रोना पड़ता है, बहुत उनके प्रति बोझ आता है। प्रियो, प्रभु ने इतना अच्छा सुंदर अवस्था देने के बाद में भी हमारा आत्मिक अवस्था कहाँ मरे, हमारे जीवन से किसी प्रकार भी प्रभु का नाम का निंदा नहीं होने देना। प्रभु का महिमा, हर प्रकार प्रभु का महिमा होना, चाहे उसके लिए हमें कितना भी तकलीफ सहना पड़े, कितना भी कष्ट, कितना भी माना तकलीफ में गुजरना पड़े, तो भी हमें कभी भी हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम निंदा नहीं होने देना, बोझ के साथ प्रार्थना करना। वही प्रार्थना दावीद का भी था, है ना। दावीद का प्रार्थना में भी आंसू था, है ना। हम लोग एक दो वचन पढ़ेंगे, 69 का 10। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उसने भी मेरी नाम धराई हुई। देखा,
वो रो रो करके दावीद प्रार्थना करता था। आप देखिए, रो रो करके दावीद प्रभु को मुस्लिम में प्रार्थना करता है। वो राजा है, उसको रोने का क्या जरूरत है? लेकिन वो प्रभु को मुस्लिम में प्रार्थना में आंसू बहा करके प्रार्थना करते थे, टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करते थे। मतलब भजन संहिता 35 का 13-14 पढ़ना, 35 का 13-14। जब वे रोगी थे तब मैं तो टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। देखो, मतलब लोगों के प्रति, प्रजाओं के प्रति दावीद का बोझ देखिए प्रियो, कितना बोझ के साथ वो प्रार्थना में लेके रहते थे। आप देखा है, बहुत बड़ी बात है। हर एक पवित्र लोगों के जीवन में हमें एक दूसरे की जिम्मेवारी जान करके हम लोग हमारा ऐसा प्रार्थना करना प्रियो। अब यशायाह, आपको मालूम है पुराने नियम का सुसमाचार कहता है यशायाह कैसे प्रार्थना करते थे। यशायाह उसका 16 अध्याय उसका 9 और 11 वचन पढ़ना। यशायाह, मैं याजर के साथ हाँ, सिबमा की दाखलताओं के लिए भी रोऊंगा। हाँ। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसू से सींचूंगा, हाँ। क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज के कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ रही है। बोलने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर अकाल या देश में विपत्ति आने के समय में यशायाह रो रो करके प्रभु से विनती किया। प्रियो, विपत्ति के दिनों में हमें रोना चाहिए। अभी कितनी प्रकार की विपत्ति हम चारों तरफ हो रहा है, उस समय में कौन रोएंगे? प्रभु ने उसके लिए हमको नियत किया है। आज इतना लड़ाई की चर्चा हो रहा है, कितनी जगह पर मतलब बारिश नहीं, कितनी जगह पर आग लगा हुआ है, इतना भयंकर भयंकर संभव चारों तरफ हो रहा है। भाई उनके लिए कौन रोएंगे? उधरी शांति की वातावरण किसके द्वारा आएगा? प्रभु के लोगों के द्वारा आएगा। क्योंकि प्रभु कार्य करना है तो हमारा प्रार्थना वहां पर पहुंचना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये दुनिया में जब तक है, हम दुनिया के लिए नमक और दुनिया का ज्योति का काम हमारे जीवन में होना चाहिए। वो उसका असर गिरने वाला बात प्रार्थना है, और वो भी टूट करके आंसू बहा कर प्रार्थना। देखिए, यशायाह ऐसा मतलब देश में आने वाला विपत्तियों को देख करके, मतलब सुखापन को देख करके, वातावरण को देख करके वो रोते थे। योशिय्याह राजा के बारे में हम देखते हैं, वो अपनी प्रजाओं के लिए रोते थे। जो मतलब दूसरे राजा उसका 22 अध्याय का 19 वचन पढ़ना। दूसरी राजा उसका 22 का 19। इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, और मेरी वे बातें सुनकर के स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। देखा, योशिय्याह को बोलता है, तूने अपनी प्रजाओं के लिए रोया है, मैंने इसलिए तेरे आंसू को देखा। एक बहुत बड़ी बात है, राजा होने पर भी उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्रजाओं के लिए, देश के लोगों के लिए वो रोते थे। कितना अच्छी बात है प्रियो, कितना अच्छी भावना है। हो सकता है हमारी घर की अवस्था अच्छा रहेगा, हमें चारों तरफ से कोई ऐसा कोई दुखदायक बात नहीं होगा, लेकिन दूसरे की अवस्था, दूसरे के प्रति प्रियो हमें उनका बोझ लेना, मसीह की व्यवस्था ऐसे हमें पूरा करना है। पिछले दिनों में हमने उस बात को बहुत गहराई से देखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपना स्वार्थता में कभी नहीं जाना प्रियो। मैं मेरी बात उतना मैं कही रहूंगा, हमारी प्रार्थना है, मैं मेरा परिवार उसके आगे नहीं जाता है तो जब ज्यादा मित्र लोग हैं उनका भी समस्या नहीं होगा, और जो समस्या में रहने वाला, तकलीफ में रहने वाले लोग वो उनको दिखता नहीं। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना चाहिए प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, राजा यहाँ पर योशिय्याह आंसू बहा करके प्रजाओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। कितना अच्छा दिल है, ऐसा दिल हमारे है क्या? जब हम यसरा मतलब और लोग यसरा के साथ मिलकर के इस्राएल में आया हुआ गिरावट को देख करके जो प्रभु के भाई मानते थे, वो यसरा शास्त्री के साथ मिलकर के रोने वाला अनुभव हम लोग यसरा का किताब उसका 10 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ना। जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, हाँ। रोता हुआ प्रधान और पाप का अंगीकार कर रहा था, हाँ। तब
इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यहीएल का पुत्र शकन्याह जो इलाम के वंश में का था इस्रा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है। देखो अभी यहाँ पर विषय क्या है आपको मालूम है, बहुत बड़ा विषय है। मतलब लोग बिल्कुल प्रभु का नियमों को तोड़ करके अन्य जातियों के साथ प्रभु के जन शादी करने लगा। इतना दुख भरा बात है प्रियो। परमेश्वर का वचन में क्लियर लिखा हुआ, अभी पुराना नियम में इतना सकते तो नया नियम में उसमें कितना भयंकर सकते प्रियो, है ना। आज लोग शादी की बातों पर बहुत ज्यादा उसको तुच्छ मानते, प्रभु का व्यवस्थाओं को छोड़ देता है ना। एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ नाता जोड़ने के लिए बिल्कुल बाइबल मना करता है। इसराइली लोगों को, अन्य जाति के लोगों को उनके लिए रहना एक बहुत बड़ा अपराध था। अभी इसराइली लोगों में आया हुआ एक बहुत बड़ा गिरावट, इसराइली लोग अन्य जातियों के साथ इस प्रकार शादी करके प्रभु का दिल को बहुत दुखाया, इसलिए देश में श्राप आया। तब एसरा शास्त्री रोने लगा। एसरा रोने लगा तो मानो प्रभु का भय मानने वाला कुछ लोग भी आकर के उनके साथ मिलकर के रोने लगा। सब लोग रो रहे हैं तो प्रभु का वाणी वहां पर आया। फिर लोग एक मानो मन होकर के मानो जो भी लोग ऐसा गलत किया उन लोगों का मानो उस बात को दूर करने लगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, इसको हल्का ना जानना प्रियो। लोगों को लगता है कि ये बहुत हल्की बात है, हल्की बात नहीं प्रियो। शैतान खास करके अंत समय में स्वार्थता ला करके ऐसा कई बात ला करके बहुत से पवित्र लोगों में गिरावट लाया। अपने बीच में भी कई लोगों के जीवन को हम देखते हैं प्रियो, कितना समझाता है लेकिन लोग समझने में नहीं आता, है ना। भयंकर श्राप है प्रियो। प्रभु का दृष्टि में प्रभु कभी माफ नहीं करेगा, बहुत भयंकर गुनाह है, प्रभु उनको कभी स्वीकारेगा नहीं। ऐसा गलतियों में हमारा मन नहीं भागना प्रियो। शैतान कई रीति में धोखा ला सकता है, इसलिए शैतान का शिकार ना हो। यहाँ पर एसरा और प्रभु का भय मानने वाले लोग रोया और उन्होंने प्रभु का आत्मा का अगुवाई में उन्होंने जो भी लोग ऐसे किया था उनको सबको मानव अलग कर दिया। बहुत चैप्टर पूरा पड़ेगा तो बहुत गंभीर बात है ना। हमें जो भी अगर गलती है वो दूर करने वाला बात दूर करना चाहिए, और नहीं करेगा प्रभु कभी भी उनके बीच में काम नहीं करेगा। आज बहुत लोगों को प्रभु त्याग रहा है, प्रभु का निंदा करके लोग प्रभु से दूर जा रहा है, लेकिन उनको मन भरावट नहीं, वो मन कठोर कर रहा है। चाहे तो मतलब मंडली के ऊपर दोष लगाएगा, फिर अपना गलती कभी नहीं मानेगा। कितना बड़ा भयंकर बात है अंत समय में, आखिरी समय में लोगों के बीच में होता है। बहुत ध्यान देना प्रियो, बहुत रीति में हमें भय मानना चाहिए। जब हम लोग नहम्याह का रोने का देखता है, आपको मालूम है जब नहम्याह पहला अध्याय, ज्यादा बात लंबाई से नहीं पढ़नी दूंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं, पहला अध्याय के 4 बजे पढ़ना। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर के परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। अभी बाकी बात आपको मालूम है, बेशरफ और रोना मतलब नहम्याह, अभी नहम्याह एकदम अच्छा अवस्था में वो राजमहल में है, उसको खाने पीने का रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब यरूशलेम की अवस्था जब सुना वो नहम्याह सह नहीं पाया। प्रियो प्रभु के लोगों की अवस्था जब सुना नहम्याह सह नहीं पाया, है ना। सच में आजकल का लोगों की अवस्था हम लोग नहीं जानते क्या, जानते हैं प्रियो, पर जो कितने लोग रोता है ना। कई लोग बिल्कुल प्रभु को एकदम तुच्छ करके, प्रभु की व्यवस्था जानने के बावजूद भी प्रभु को सम्मान ना करके लोग अपना मनमानी भी जी रहा है। कई लोग विश्वास त्यागी होकर के चल रहा है, लेकिन अयोग्य रीति में भी शामिल होगा। लेकिन ऐसा लोगों के प्रति जिसको भी सच्चा भजन में और सच्चा प्रभु में चलते हुए, प्रकाश में चलते हुए, ज्योति में चलते हुए जीवन बिताता है, उनको बहुत कुछ दिखता है, उन्हें रोना चाहिए। अभी नहम्याह रोया, आपको मालूम है रोने वाले लोगों को प्रभु इस्तेमाल भी करता है। आगे प्रभु ने नहम्याह को कैसे इस्तेमाल किया आप सबको मालूम है। रोने वाले लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है। आज प्रभु हमें इस्तेमाल करने वाले एक पात्र बनना है तो भी हमें रोने वाला एक अनुभव चाहिए। तो
नेहमिया के द्वारा कैसा यरूशलेम में जाकर के कार्य हुआ वो सब आपको उस किताब में मिलता है। लेकिन नेहमिया रोया, क्यों रोया? यरूशलेम की खबर सुन करके, उधर का वार्ता सुन करके, उधर की अवस्था जान करके, उसका सुधार के लिए नेहमिया ने रोया। प्रियो, हम आज इस बात में बोझ लेता है, शायद प्रभु की महिमा के लिए तो ऐसे बड़े बड़े कार्य के लिए प्रभु उस व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। इसलिए प्रभु इस्तेमाल करने वाले एक पात्र बनना है तो भी हमें ऐसे अवस्था में रोने वाला एक अनुभव हमें चाहिए, हमारे में होना चाहिए। आपको समझ में आया करके मैं आशा करता हूँ, है ना। आगे जब हम देखता है कि बाइबल में एक रोने वाला भविष्यता नाम का एक रोने वाला भविष्यता है, यिर्मयाह। देखा आपको मालूम है ना, यिर्मयाह एक रोने वाला भविष्यता था। वो लोगों की अवस्था देख करके, इस्राएल की अवस्था देख करके बार बार रोते थे, है ना। उसका 3-4 वचन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसका 8 अध्याय, उसका मतलब 21 से 9 अध्याय का पहला वचन तक पढ़ना। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूब गया। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव चंगे क्यों नहीं हुए? भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरे आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। देखा प्रियो, मतलब लोगों की अवस्था देख करके इस्राएल इतना प्रभु को त्याग करके अपनी अपनी मनमानी के मार्ग में चलते हुए देखा तो प्रभु का दास का दिल इतना टूट गया। वो बोलता है कि मुझे हमेशा रोना चाहिए, मेरा रोना बंद नहीं होना चाहिए, मेरा आंसू बंद नहीं होना चाहिए, मुझ में ये सिर से समुद्र जैसा पानी बहना चाहिए, वैसा बहते रहे। अच्छा था, मतलब अभी रोते रोते आंसू नहीं आ रहा, इसी प्रकार का अवस्था, इतना भयंकर अवस्था में मानव यिर्मयाह पहुंच गया है। उसका 13 अध्याय है, उसका 17 वचन पढ़ना। पर यदि तुम इससे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे दर्द के कारण रोऊंगा। देखा, वो बोलता है कि अगर तुम लोग प्रभु की बात अगर नहीं सुनोगे मैं रोएगा। क्या बोझ है प्रियो, कितना बड़ा बोझ है। मैं चुपचाप मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा। तो प्रभु का बात अगर नहीं मानेगा तो क्या दिल है प्रियो, है इतना बड़ा उनके प्रति बोझ लेने वाला एक दिल है। उसका 14 अध्याय का 17 वचन। तू उनसे ये बात कहा, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई, देखा घायल हुई है। प्रभु की लोगों की अवस्था देख करके विरोधी चैतन कैसे कैसे लोगों को पाव में गिरा करके बर्बाद कर रहा है, ये बात को देख करके यिर्मयाह को सह नहीं पाया। रोने वाला एक अनुभव प्रियो, बहुत अच्छा बात है। ऐसा एक दिल बहुत अच्छा बात है प्रियो, हमें रोना चाहिए प्रियो। आज हमें रोने की अवस्था आता है क्या, या हम लोगों की अवस्था देख करके उनका गिरावट को देख करके हम अपने दिल को कठोर कर रहे हैं क्या? नहीं प्रियो, हमें तरस करना चाहिए, हमें उन पर दया करना चाहिए। अभी आपको मालूम है विलाप गीत मतलब पूरा यिर्मयाह का है ना। विलाप गीत में से 101 का 16 पहला अध्याय का 16 वचन। इन बातों के कारण मैं रोती हूँ, मेरी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है। मेरा आंसू की धारा बहती रहता है, लोगों की अवस्था देख करके मेरे आंसू बहते रहता है। उसका दूसरा अध्याय का 11 वचन, सारा वचन क्लियर पढ़ने के लिए देखा। आंसू बहाते बहाते धुंधली पड़ गई है, धुंधली पड़ गया, मेरे को अभी दिखता नहीं, ऐसा धुंधली पड़ गया, मैं रोते रोते मेरी आंख धुंधली पड़ गया। उसका तीसरा अध्याय का 48 से 51। मेरी आंखों से मेरी प्रजा की पुत्री के विनाश के कारण जल की धाराएं बह रही है। मेरे आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। लगातार आंसू बहते रहे, आंसू बंद न हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अभी पूरा आप लोग घर में जाकर के पूरा डिटेल से पढ़ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चा प्रभु का मन, प्रभु का दिल है ना। आप सोचो, ये विषय को इस रीति में लेने के लिए पवित्र आत्मा ने बहुत अगुवाई की। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमें रोने का समय भी पार हो गया, अभी भी हम रोने के लिए बाकी रह गया तो शायद बहुत अनंतता में बहुत बड़े बड़े प्रतिफल को हम खोएगा। रोना प्रिय, एक दूसरे के प्रति रोना प्रिय।
आप जिस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, उनके आत्मिक अवस्था के बारे में जानते हैं, उनके लिए रोना प्रियो, वो नष्ट न होना, वो एक विश्वास त्यागी होकर के अनंतता में उसको बहुत बड़ा नुकसान में वो ना पहुंचे, है ना, रोना चाहिए प्रियो। ऐसा ही एक अति प्रिय हमारे प्रभु का भक्त था दानियल। दानियल का भी जीवन में बहुत से बातें, मैं एक दो बात बताऊंगा, उसका 9 अध्याय का 3-4 वचन। तब मैं अपने आप को परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। उसका 10 अध्याय का 2-3 वचन। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। मतलब दानियल वहां पर एक रोने वाला व्यक्ति बना। दानियल को जैसे जैसे प्रभु का वचन का प्रकाश मिला, अभी तक बंदी गृह में रहने वाले लोग अपने देश में लौटना चाहिए, इसलिए रो रो करके वो प्रभु से विनती कर रहे हैं। खास करके यिर्मयाह का जब किताब पढ़ा तो उन्होंने हमारे 70 साल का गुलामी को देखा, ये समय खत्म हो गया, ये बात देखा तो द्वार खोलने के लिए दानियल रो रो करके भी प्रभु से विनती कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का वचन का प्रकाश पाया हुआ लोग जरूर दूसरे के प्रति आंसू बहाने में वो कभी पीछे नहीं हटेगा। आज हमारा जीवन में कैसा है? अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यीशु मसीह है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन को देखिए। और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी ये दुनिया की जीवन की यात्रा में वो कैसे जीवन बिताया प्रियो, हमको मालूम नहीं है क्या? हमें जानना नहीं है ना। जब इब्रानियों 5 अध्याय का 7 वचन, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उसे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। देखो, आंसू बहा करके प्रार्थना किया। आप देखिए प्रियो, यीशु मसीह रोज यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन के बारे में हमने कई बार देखा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमेशा एक प्रार्थना जीवन, ऐसा एक प्रार्थना मनुष्य दुनिया और कोई नहीं रहा था। यीशु मसीह इतना अधिक प्रार्थना में ही जीवन बिताता था। ऐसे है तो प्रियो, और वो प्रार्थना में क्या था? आंसू था। आप देखो, है ना, आपको मालूम है यीशु मसीह मानव भविष्य में होने वाला बात को भी जानते हैं, इसलिए यरूशलेम को देख करके जब लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 34 वचन, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने यह न चाहा। तूने ये नहीं चाहा। अभी उसका 19 का 41 भी पढ़ना, लूका उसका 19 का 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। देखा प्रियो, इस यरूशलेम को देख करके प्रभु बहुत बार चाहा, यरूशलेम को समझाया, यरूशलेम को ये बात बताया, लेकिन अभी 40 साल के बाद में उस नगर में क्या होने वाला है वो लोग नहीं जाना, लेकिन प्रभु ने जाना। प्रभु ने जाना ये शहर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, यहां पर रहने वाला मंदिर तोड़ा जाएगा, यहां पर बहुत से लोग सूली पर लटकाया जाएगा, बहुत से लोग बुरी तरह से बच्चे लोगों को पांव पकड़ के पत्थर पर मार करके सिर फोड़ेगा। ये सारे बातों को प्रभु ने देखा। प्रभु उनके लिए, उनके छुटकारे के लिए आंसू बहाया। यीशु मसीह ने आंसू बहाया होने वाला विपत्ति से बचने के लिए, लेकिन कभी भी वो लोग मन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जो होना था वही हो गया। प्रियो, कितना भयंकर बात है। यीशु मसीह भी इस दुनिया में रहने के समय में यरूशलेम को देख करके रोया, उसके अपनी पंखों तले लाने के लिए बहुत प्रयास किया, उनको समझाया, लेकिन नहीं। आज भी हमारा काम है प्रियो, लोग समझे ना समझे, लोग सुधरे ना सुधरे, लेकिन लोगों के लिए मतलब आंसू बहा कर प्रार्थना करना, ये हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि वो प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु का दिल वो है प्रियो। यीशु मसीह जब दुनिया में था वहां पर प्रभु ने वही काम किया। अभी मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत महान प्रभु का श्रेष्ठ दास प्रेषित पौलुस, आपको मालूम है पौलुस का जीवन कैसे था प्रियो? पौलुस मतलब प्रभु का बिल्कुल कदमों पर कदम मिलाकर चला हुआ महान व्यक्ति है। प्रेषित पौलुस गवाही जब उस विदाई का उस सम्मेलन में एफेसुस मंडली को बुला करके कहने के टाइम पर वो कहता है,
उसका प्रेरितों का 20 अध्याय उसका 18 से 20, मतलब प्रेरितों का उसका 20 अध्याय उसका 18 से 20। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैंने आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा, अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर और उन परीक्षाओं में। देखो, आंसू बहा बहा करके उन परीक्षाओं में जो यहूदियों उनके षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर सिखाने से कभी न हिचका। देखिए प्रभु का दास कैसा उनके बीच में सेवा किया प्रियो, रोज उनके लिए आंसू बहा बहा करके मैंने सेवा किया। बहुत बड़ी बात है। ये तो प्रभु के जन के लिए एक सबसे ज्यादा भी नहीं है। उसका 31 वचन पढ़ना 31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर देखा। 3 वर्ष पौलुस अपने जीवन की यात्रा में सबसे ज्यादा मानव एफेसुस मंडली के साथ रहा। वो मंडली के साथ कैसे रहा? आंसू बहा कर, दिन रात आंसू बहा करके सेवा किया। आप देखिए प्रियो, क्या सेवा था, कैसे सेवा था प्रियो। आंसू बहा करके सेवा करना, आंसू बहा करके सेवा करना, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन पढ़ना, दूसरा कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 4 वचन। बड़े क्लेश और मन की कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा था। प्रियो, कोरिन्थ मंडली को भी वो बात बताता है, मैं बहुत आंसू बहा बहा करके मैं इन बातों को लिख करके आपको बताता हूँ। और उनका दिल में कितना उन लोगों के प्रति बोझ था प्रियो। हर एक पवित्र लोग ये बोझ रहना चाहिए। प्रभु चाहता है हम रोए। आपने पढ़ा कभी? नहीं तो आज आपको मैं ध्यान में लाता हूं। हर एक पवित्र लोग रोना चाहिए, है ना। जोवेल नबी की किताब उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन। जोवेल उसका दूसरा अध्याय का 17 वचन। बस अभी वापस पढ़ना उसको। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे। रो रो कर कहो। कौन है याजक? सभी लोग। प्रेज़ लॉर्ड। उद्धार पाए हुआ सब लोग कौन है? याजक है। आप बोलेगे कि हम याजक है, लेकिन रोने के लिए तैयार नहीं। प्रभु याजकों को बोल रहा है रो, अभी तुम लोग रो। कितना बड़ी बात है, रोना है कि क्या है? जब दूसरे की आत्मिक अवस्था देखने के बाद में, उनकी आत्मिक जीवन की गिरावट को देखने के बाद में अगर हमें रोने का अनुभव नहीं है तो अभी तक सच में प्रभु का दिल नहीं पाए। वो है उसका ओरिजिनल बात। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी प्रभु लोगों को रोने के लिए बुलाता है, लेकिन लोग नहीं सुनता। वो एक भयंकर बात है ना। आप पढ़ना, ये वो ध्यान से पढ़ना, बहुत गंभीर बात है। यशायाह नबी किताब उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन। यशायाह 22 का 12। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था। मतलब उनको प्रभु ने उसके लिए बुलाया, उनको कहा, क्या कहा? तुम लोग अभी कम से कम रो। पुराने में मुंडन करना और राख में बैठना, ये सब एक गहरा पछतावा को दिखाता है। परंतु प्रियो, आज भी प्रभु हमें रोने के लिए बुला रहा है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उसका 23 वचन, सॉरी 13 वचन। परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। देखा, उन लोगों को रोने के लिए बुलाया, लेकिन उन लोगों को उसके लिए मानो सम्मति नहीं, तैयार नहीं। वो लोग बोलता है हम काहे भी आज करें, हम क्यों रो? देखो, आज भी शायद सुनने वाला आपने भी दिल में सोचा होगा हम क्यों रो। वो दिल से भी प्रभु बोल रहा है रोना है तुम्हें, प्रभु हमें रोने के लिए बुला रहे हैं। नहीं तुम्हें एक बात बताओ, नहीं तो ये पाप क्षमा नहीं मिलेगा। उसका अगला वचन पढ़ना, 14 वचन। सेनाओं के यहोवा
ने हाँ। मेरे कान में कहा हाँ। और अपने मन की बात प्रकट की, हाँ। निश्चय तुम लोगों के इस अधर्म का पूरी प्रायश्चित हाँ। तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। नहीं हो सकेगा। देखा, अभी रोने के लिए प्रभु बुला रहा है। ये बात को तुच्छ करके दिल को कठोर करके जाएगा तो ये पाप फिर क्षमा नहीं होगा। देखा, सख्त चेतावनी है? ये वचनों को बार बार घर में भी जाने के बाद में फिर से उसको प्रार्थना के साथ आत्मा में रहकर ध्यान करना प्रियो। रोने वाला अनुभव आने दे प्रियो। है, आपको मालूम है निनवे कैसे बच गया प्रियो? निनवा बचने का कारण उन्होंने पाप से पछताया। वो मतलब सारा राजा से लेकर प्रजा तक, बड़े से लेकर छोटा तक, जानवर तक रोक करके मतलब उपवास से लेकर के आंसू बहा करके विनती किया। तब प्रभु ने देखा ये लोग वास्तव में मन फिरा। आपको सबको मालूम है योना का किताब उसका 3 अध्याय का 5 से 10 तक का वचन हम लोग बात को देखता है। पढ़िए तो जल्दी। के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की हाँ। और उपवास का प्रचार किया गया। हाँ। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ। तब प्रियो, एक बात जानना, आंसू बहाने के लिए जब बोलता है तो आंसू नहीं बहाएगा तो मुश्किल क्या है? चारों तरफ का लोग नाश हो जाएगा। प्रियो, हमारा आंसू का सामर्थ्य आप देखना। दूसरे लोग नाश होने का मेन कारण क्या है? हम प्रभु के लोग रोने के लिए तैयार नहीं, बोझ लेने के लिए तैयार नहीं। दुख लगता है ना प्रियो? है, एक योना अपना दिल कठोर करके प्रभु से दूर भाग रहा था, लेकिन प्रभु ने वापस लाया है। जब योना ने जाकर संदेश दिया तो लोग क्या किया? सब लोग आगे बढ़िए। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और हाँ। उसने सिंहासन पर हाँ। से उठकर हाँ। अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ दिया हाँ। और रात पर बैठ गया। हाँ। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया, हाँ। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु हाँ। और कोई भी न खाए और न पानी पिए। हाँ। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे चिल्ला करके प्रभु से रो करके विनती करो बोल करके अभी राज है हम और लोगों को जागृत कर रहे हैं। आप देखिए, और लोगों ने ऐसे किया। आखिरी उसका 10 वचन बढ़िएगा जल्दी। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, उन लोगों का कामों में जीवन में बदलाव आया, तब प्रभु ने उनके जीवन में विभूति नहीं भेजा। प्रियो, एक बात जानना, आज हमारे चारों तरफ रहने वाले लोग नरक में जाने की जिम्मेवारी किसका है? किसका है? हमारा है प्रियो। बात मानो, आज ये देश में रहने वाले लोग नरक में जाने का मेन जिम्मेवारी उधार पाया हुआ नास के मंडली के लोग हैं। आपने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया, आपने उनके लिए रोया नहीं। रोया कभी? आप सोचो, अपने आप को पूछो। आज ये संदेश सुनने के बाद में कितने लोग एक सच्चा निर्णय लेगा, नहीं प्रभु, नासिक शहर में कोई भी नरक में जाने नहीं दूंगा, मैं उनके लिए रोऊंगा प्रभु। है, एक महान प्रभुदास का नाम बोल गया, बोला एक ही स्कॉटलैंड मुझे दे दो, नहीं तो मुझको ले लो। बोलेगा तो उनके लिए वो इतना बोझ के साथ प्रार्थना करने लगा और पूरा स्कॉटलैंड हिल गया, प्रभु के उपस्थिति में आया। प्रियो, नासिक के लिए कौन कितना बोझ के साथ प्रार्थना आज करता है? बताओ, कौन आंसू बहाया? एक बूंद आंसू भी कभी नासिक के लिए बहाया क्या? आप सोचिए। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, है किसका जिम्मेवारी है प्रियो? यदि हम उनको मान जाकर के सुसमाचार नहीं बताएगा, हम उनके लिए अगर नहीं रोएगा, फिर वो आत्मा नाश में जाएगा, तो उसका जिम्मेवारी कौन? जिम्मेवार कौन है प्रियो? है, सच्चाई जाना हुआ हम लोग है, उधार पाया हुआ हमारा बात है। तो कितने लोग आज सच में नहीं प्रभु, मैं ये देश निवासियों के लिए मैं रोज आपके उपस्थिति में रोकर प्रार्थना करूंगा, और ऐसे लोगों को प्रभु इस्तेमाल भी करेगा। बहुत से लोगों को प्रभु के निकट लाने के लिए प्रभु उनको इस्तेमाल करेगा। वो जाने वाले रास्ते में लोग उनके पीछे आकर के वचन सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आएगा। लेकिन आप ऐसे ही प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनो ना, है। और जहां पर भी ऐसा मतलब आंसू बहा करके प्रार्थना हुआ प्रयोग, वहां पर सब प्रभु का बहुत महान कार्य हुआ। मैं अभी आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अभी ज्यादा समय नहीं,
प्रभु के लोग पूर्ण रूप में इस बात का जिम्मेवारी लेना चाहिए। आपको मालूम है उधार पाए हम सब लोग याजक का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी क्या मालूम है? हमारा जब निर्गमन का किताब में एक शब्द है उसका 28 अध्याय का 29 वचन, निर्गमन उसका 28 का 29। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब वह न्याय की चपरास पर अपने हृदय के ऊपर इस्राएलियों के नामों को लगाए रहे। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? याजक जब प्रभु की उपस्थिति में जब जाता है तो 12 गोत्रों का बोझ लेकर के जाना है। इसका मतलब क्या है? आज हम लोग याजक लोग हम प्रार्थना में जब प्रभु की उपस्थिति में जब जाता है हमारा देश का सबका बोझ लेकर के हमें जाना, सिर्फ मंडली का भी नहीं, सारे देश का बोझ लेकर के जाना है ना। कितना अच्छी बात है। आज भी प्रभु ऐसा लोगों को ढूंढ रहे हैं। आज भी प्रभु रोने वाला ईयोब के जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु रोने वाला दावीद के जैसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु रोने वाला योशिया जैसा राजाओं को ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु रोने वाला एसरा शास्त्री के जैसा ज्ञानियों को प्रभु ढूंढ रहा है। आज भी अधिक प्रिय दानियल जैसा प्रार्थना करने वाले पुरुषों को प्रभु ढूंढ रहा है। प्रियो, आज हम लोग वास्तव में जब पौलुस अपनी समय में रो रो करके वो सेवा की अपनी, आज हमारे समय, आज हमारे समय प्रेरित लोगों ने इसलिए अपने जीवन में एक बड़ा डिसीजन लिया। आपको मालूम है प्रेरितों का 6:4 में हम लोग क्या करेगा? प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लेके रहेगा। प्रियो, वे लोग प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में ले आ रहा। प्रियो, इन दिनों में इसके लिए प्रभु को अच्छा योद्धा लोग चाहिए। प्रार्थना में रह करके आंसू बहा करके बोझ के साथ प्रभु के उपस्थिति में जाकर विनती करने के लिए प्रभु को लोग चाहिए। प्रियो, आंसू बहाने वाले लोग चाहिए। कितना श्रेष्ठ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज ये संदेश सुनने के बाद में कितने लोगों के दिल में प्रभु ने बात किया, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं में आंसू नहीं, मैं आगे को आंसू बहा करके प्रार्थना करूंगा। मेरे दिल में प्रभु देश के लोगों के लिए बोझ नहीं, इवन मंडली के लोग जो एक लोग कैसा है ये बात पर भी मैं ध्यान नहीं देता, पर तो प्रभु मैं आगे को ध्यान दूंगा। एक आदमी जीवन में जो भी कमजोर है उनके लिए मैं बोझ के साथ मैं प्रार्थना करूंगा। ऐसा कितने लोग निर्णय लेगा प्रियो? कितने लोग ऐसे लोगों को जाकर के थोड़ा प्रोत्साहन करेगा? मैंने पिछले दिन में कुछ लोगों के बारे में सुना, मुझे बहुत खुशी हुआ। कुछ लोग किसी को दिखाने के लिए नहीं लेकिन जाता है लोगों को प्रोत्साहन करता है। बहुत अच्छी बात है प्रियो, है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु से बोझ लेकर के, प्रभु से प्रकाश पा करके प्रियो अभी वो करने का समय है। अभी मरने के बाद में प्रभु के लिए कुछ भी करने का मौका नहीं प्रियो। और तो अभी जीते जीते हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों को सुसमाचार सुनाने में और उनके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने में प्रभु ने अच्छा अवसर हमें दिया है। हम लोग करेंगे क्या? आंसू बहाएंगे क्या? नाश में जाने वाले आत्माओं के बारे में बोझ लेंगे क्या? प्रभु ऐसा लोगों को अभी ढूंढ रहे हैं। आज भी प्रभु को ऐसा लोग नहीं मिल रहा है। और प्रभु को मिल जाए प्रभु को दिल में बहुत आनंद होता है और उनको प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस समय में, इस पीढ़ी में, और आप प्रभु के हाथ में इस्तेमाल होने वाले एक पात्र बनना चाहता है तो मैं आज ये वचनों के द्वारा आपको ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। प्रियो, आप एक टूटा हुआ दिल के साथ एक सच में जैसा नहमिया ने इस यरूशलेम के बारे में सुना तुरंत रोने लगा। प्रियो, प्रभु के लोगों के बारे में जब हम एक एक बात सुनता है रोने लगना चाहिए। प्रियो, ढूंढना चाहिए दिल, उनके लिए हम विनती करना चाहिए, देश के लिए विनती करना चाहिए। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है। आपको सबको मालूम है ये जो मध्यस्थी प्रार्थना बोले हो तो बहुत बड़ा सेवा है ना। प्रभु हेजकेल 22:30 में प्रभु ने कंप्लेंट करके बोला मैंने देखा लेकिन एक भी नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। इतना दुखदायी बात है प्रियो। अब पढ़िएगा तो हेजकेल उसका 22:30। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। देखा, प्रभु ढूंढते रहते हैं प्रियो। प्रभु के दिल में तड़प है, प्रभु को जरूरत है। इस समय में भी प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैं ढूंढना चाहा, मैं ढूंढा लेकिन मिला। जो बारे को सुधारे और देश के निमित्त नाकों में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझको उनका नाश करना न पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला, कोई नहीं मिला। ओह, सब लोग अपनी अपनी बातों में प्रियो, सब लोग प्रभु का काम को छोड़ करके, आपको मालूम है ना फिलिपियों 2 अध्याय के 21 वचन में
और उस बोलता है सब लोग प्रभु का बात नहीं, अपने अपने स्वार्थ का खोज में चलता है। कितना दुखदायक बात है प्रियो। आज हमें देखने के समय में प्रभु को दुख होता है या आनंद होता है? सच में ये मेरे दास, ये मेरे दासी, ये मेरा बोझ लेकर के, मेरे इच्छा जान करके वो बोझ के साथ आत्मा जीतने के लिए वो कार्य कर रहा है, दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए वो काम कर रहा है, ऐसा बोल पाता है क्या प्रियो? फर्क हो प्रियो। हम लोग सिर्फ एक नामधारी विश्वासी बन करके धोखा ना खाए, ये आयु को नष्ट ना करे प्रियो। आनंददा का तैयारी में प्रभु यीशु मसीह को जीते हुए, प्रभु का दिल को आनंदित करते हुए प्रभु का अधिक महिमा कर पाए। प्रभु के लिए हम अति प्रिय बने प्रियो, प्रभु का प्रिय संतान बन करके जीवन बिताना, प्रभु के लिए इस पीढ़ी में अति प्रिय बन जाना, कितना अच्छी बात है। रोने वाला अनुभव है, आज से एक अच्छा निर्णय लो प्रियो। फालतू रोने वाला बात नहीं, नाश में जाने वाला आत्माओं के बारे में बोझ लेकर के रोना, विश्वासी लोगों की अवस्था को देख करके उनके लिए रोना, कितना बड़ी बात है। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।